अगर कोई मुस्लिम लड़की अपना मजहब तब्दील करती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ट्वीट कर रही है हम इसको प्रोटेक्शन देंगे। ये क्या मजाक है भाई? आप कोई अडल्ट है तो उसको राइट है अपनी जिंदगी गुजारने का, वो किससे शादी करे ना करे, आप कौन होते? ये तो ग्रेव वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की कोई कदर ही नहीं है बीजेपी के पास। अब लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, उनके रहन सहन, उनके परिवारों पे सवाल उठ रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है गलत है? नहीं, हम इसमें बिल्कुल गलत नहीं है। हमने वही किया है जो होना चाहिए था। यदि जिलाधिकारी की परमिशन होती तो हम कोई नहीं थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ैनब अनवार ते प्रोग्राम जुगनी च तानू जी आया आखनियां। नाजरीन, योगी सरकार, मोदी सरकार, दहशतगर्द यमराज सरकार हुण फैसला करेगी कि कौन किदे नाल विआह करन दा हकदार है। हुण मोदी सरकार ने लोकां दीयां जिंदगियां च ते रिलीजन च भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिता है। एक बारी फिर लव जिहाद दे नाम तो मुहिम चला दी है। पहले भी ये कानून बने सन। लव जिहाद है की तुहानू दसने आ। जे कोई मुसलमान किसी हिंदू नाल विआह करना चाहता है तो पहले इजाजत लेनी पवेगी। इजाजत किदे कोलो? मोदी सरकार को। योगी सरकार ने एक बारी फिर दहशतगर्दी लिए अपनी फौज नू एक्टिव कर दिता है। नाजरीन, उत्तर प्रदेश च ऐसे कानून लागू किए गए ने जिहड़े सोच समझ तो बाहर ने। स्टेट किसी भी व्यक्ति की जिंदगी च इंटरफेयर करने का हक नहीं रखती, वो अगर रिलीजियस मामलात ने या शादी के मामलात ने। पर योगी सरकार को सर्टिफिकेट है हर एक की जिंदगी च दखल अंदाजी करने का। नाजरीन, मुसलमाना का जीना हराम करने लिए एक होर कानून पास कर दिया गया है। पहले नू उत्तर प्रदेश च, हुण मध्य प्रदेश च भी लागू कर दिया गया है। ये वाहिद दुनिया का कानून है जिसके मुताबिक सरकार फैसला करेगी कि कोई मुसलमान किसी हिंदू लड़की नाल विआह कर सकता है या नहीं। जे कोई मुसलमान मर्द चाहे कि वह हिंदू कुड़ी नाल विआह करेगा तो वह जाएगा सीधा जेल। इस तरह का हाल ही एक वाकया होया जिदे मुसलमान दूल्हे ते उनके प्यो नू शादी वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया। आख्या गया है कि पहले मोदी सरकार को इजाजत लेनी पड़ेगी, फिर वो शादी का हकदार होएगा किसी भी हिंदू लड़की दे नाल। It's at this wedding venue in Lucknow where an interfaith marriage was about to take place when it was stopped by the local police. The Lucknow police claim they acted because of a new week old UP government ordinance against unlawful conversion. दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया गया था। उनको जो नवीनतम उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण अध्यादेश है उसके बारे में उनको बताया गया। उसकी एक प्रति भी उनको उपलब्ध कराई गई जिस पर दोनों पक्षों ने लिखित सहमति दिया। The police action came after a written complaint by this man, KD Sharma, the self-styled national president of a little-known outfit, the Rashtriya Yuva Vahini. The Rashtriya Yuva Vahini that claims to be associated with the ruling BJP. एक कहावत है, आपने तो सुनी होगी, आप लोकल हैं, कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो आप उस भूमिका में क्यों आ गए ये बताइए। असल में हम उस भूमिका में नहीं आए, हम इस भूमिका के तहत इस पे आना पड़ा हमको कि यदि ये पहले से एक दूसरे के जानने वाले थे तो इन्होंने लोगों को फॉलो नहीं किया। ये तो आप बिना एक तथ्य की बात कर रहे हैं। देखिए, आप ही की गली के लोग हैं, बहुत अमीर तो है नहीं, एक दूसरे को भाई स्कूल से जानते हैं, ऐसा उन्हीं के परिवार वाले कह रहे हैं। एक दूसरे स्कूल से जाते हैं, प्यार है, इसमें कोई फोर्सेबल कन्वर्शन की बात तो है नहीं, कोई कोअर्जन की बात तो दिख नहीं रही है। ये तो आप भी मानेंगे, आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई कोई कोअर्जन की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो फिर एक तरह से भाई ये तो वही बात हुई ना कि आपने उनको लाइमलाइट में ला दिया। अब लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, उनके रहन सहन, उनके परिवारों पे सवाल उठ रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है गलत है? नहीं, हम इसमें बिल्कुल गलत नहीं है। हमने वही किया है जो होना चाहिए था। यदि जिलाधिकारी की परमिशन होती तो हम कोई नहीं थे। नाजरीन, बहाना बनाया जा रहा है कि मुसलमान मर्द जबरदस्ती हिंदू कुड़ियां नू मुसलमान करना चाहते हैं। कि यह गल सोच समझ आती है कि एक एडल्ट बालक कुड़ी नू उनकी मर्जी तो बगैर उहदा मजहब तब्दील करा दिता जाए। योगी सरकार, मोदी सरकार डर रही है क्योंकि हिंदुओं की तादाद घट हो रही है। ये एक इस्लामोफोबिया है। हिंदू तेजी नाल मुसलमान हो रहे हैं जिदा खौफ है मोदी सरकार ने। एक पासे मोदी सरकार का कहना है कि जे कोई मुसलमान हिंदू होना चाहता है तो असी उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन देवांगे। दूजे पासे आख्या जा रहा है कि अगर कोई अपनी मर्जी दे नाल मुसलमान होकर किसी मुसलमान नाल विआह करना चाहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ह्यूमन राइट्स के तहत किसी स्टेट को अधिकार नहीं है कि वह किसी की जिंदगी च दखल अंदाजी इस तरह कर सके। ये बारे ओवैसुद्दीन का की कहना है, आओ तुहानू विखाने। इख्तियार है कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारे, इसमें स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह के बीजेपी रूल स्टेट्स में ये कानून बनाकर मकसद एक ही है कि
भारत के संविधान का ये लोग वायलेशन कर रहे हैं। आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 25 का। इनको कोई राइट ही नहीं है। अगर कोई अडल्ट है तो वो किससे भी शादी कर सकता है। अब तो पिज़्ज़ा खाने के ऊपर भी केस बुक किया जा रहा है, कॉफ़ी पी रहे हैं तो केस बुक किया जा रहा है। एक महिला का मिसकैरेज हो गया तो ये क्या कानून बना रहे हैं। मकसद एक ही है कि एक तो संविधान की धज्जियां उड़ा दो, दूसरा पूरे देश में मुसलमानों के, मुस्लिम माइनॉरिटी के ताल्लुक से एक नफरत की फिजा को पैदा करो। अब तो वो दिन दूर नहीं है जब उस वक्त के साउथ अफ्रीका में हमारे फादर ऑफ द नेशन बापू को ट्रेन से ढकेल दिया गया था, इसलिए कि लिखा गया था ट्रेन के ऊपर कि यहाँ पर ब्राउन लोग नहीं बैठेंगे। तो क्या अब इस तरह का कानून निकालेंगे आपके कि यहाँ पर मुसलमान नहीं बैठेगा, यहाँ पर दलित नहीं बैठेगा? क्या करने जा रहे हैं देश को आप? किस जगह, किस राह पे लेके जा रहे हैं देश को आप? क्या एक अडल्ट को इख्तियार नहीं है किससे शादी करे? अच्छा, और एक बात यह है, अगर कोई मुस्लिम लड़की अपना मजहब तब्दील करती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ट्वीट कर रही है हम इसको प्रोटेक्शन देंगे। ये क्या मजाक है भाई? आप कोई अडल्ट है तो उसको राइट है अपनी जिंदगी गुजारने का। वो किससे शादी करे ना करे, आप कौन होते? ये तो ग्रेव वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कोई कदर ही नहीं है बीजेपी के पास। इसी तरह झूठे मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान की तारीख च पहली दफा उत्तर प्रदेश च एक मुकदमा दर्ज किया गया है। अवैस नामी इस शख्स के खिलाफ इस वास्ते मुकदमा दर्ज किया गया कि पुलिस का आखना है कि वो अपनी हिंदू बीवी नू मुसलमान करना चाह रहा सी। नाजरीन, पहले तो ही एक हिंदू औरत नाल शादी करने वाला मुसलमान लड़का शादी तो इन्ने अरसे बाद क्यों उन्हें मुसलमान करना चाहेगा? डोमैस्टिक वायलेंस के केसेस नू जबरदस्ती इस ऑर्डीनेंस के तहत मुकदमे चला के मुसलमाना नू दबाया जा रहा है, मुसलमाना नू खौफजदा किया जा रहा है, उन्हां दी जिंदगी नू हराम किया जा रहा है। हिंदुस्तान विच माइनॉरिटीज़ नाल कितना बुरा सलूक हो रहा है जिहदे ते यूनाइटेड नेशन खामोश है। दूजे पासे अगर देखिए कि बॉलीवुड के वड्डे वड्डे अदाकारा ने, मुसलमान अदाकारा ने हिंदू औरतां नाल शादी की, जिहदे च आमिर खान, शाहरुख खान ते सैफ अली खान सरफहरिस्त ने। इन्हां सब मुसलमान एक्टर्स दीयां बीवियां अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजार रही ने, पर इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई इस वास्ते नहीं हो सकती क्योंकि वो पावर च ने, उन्हां दे नाल अवाम खड़ी है। आम मुसलमानां दे नाल इह सलूक सिर्फ उन्हां नूं डरान धमकान लिए ताकि वो अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक ना गुजार सकन। एक पासे इस्लामोफोबिया नूं लैके इहो जे कानून बनाए जा रहे हैं, दूजे पासे पाकिस्तान च जे कोई मुसलमान मर्द हिंदू औरत नाल शादी करके उन्होंने इज्जत देने की कोशिश करता है तो हिंदुस्तान च प्रोपोगेंडा शुरू हो जाता है, एहतजाज शुरू हो जाते हैं। खुद नूं सैकुलर कहने वाला इंडिया दरअसल हिंदुत्व का रंग चढ़ा के मोदी सरकार के कदमां च डिग चुका है। नाजरीन, इस्लाम पूरी दुनिया ते तेजी नाल फैल रहा है तो यही मोदी सरकार की सिरदर्द बनया होया है। इस अज का प्रोग्राम, अगले प्रोग्राम तक लिए मैंने इजाजत दो। साडे चैनल जुगनी नू सबसक्राइब करो, साडी वीडियोज़ नू ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो ते कॉमेंट बॉक्स च अपनी राय का इजहार जरूर करो।